हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। ठीक है, तो हमने जो द टिश्यू वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल हम स्टेम का देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइकोटिलेडन्स रूट्स एंड मोनोकोट रूट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। तो हमें अच्छे से समझने के लिए जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है रूट का, स्टेम का, लीव्स का, तो हमें इनकी कन्वीनियंट आसान जो स्टडी उसको करने के लिए हमें इनका ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ता है। और इनके जो मैच्योर जोन्स हैं, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब हम इनके ट्रांसफर सेक्शन से हम लोग इनकी जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्टडी कर सकते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें जो डाइकोट रूट है वो किसकी दी हुई है? सनफ्लावर मस्टर्ड की। ठीक है, एंड मोनोकोट रूट दी हुई है ग्रासेस की या मेज की। ठीक, तो जो डाइकोट रूट है वो कैसी होती है? टैप रूट। एंड मोनोकोट रूट कैसी होती है? फाइब्रस। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि डाइकोट रूट टैप रूट होती हैं एंड जो मोनोकोट रूट हैं वो फाइब्रस होती हैं, उनमें फाइबर्स जैसे निकले होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रासेस में हम देखते हैं। टैप रूट किसमें होती है? जो कि लंबे प्लांट्स होते हैं ना उनमें टैप रूट पाई जाती है, जो कि डाइकोट रूट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डाइकोटिलेडनस रूट। ठीक है, लुक एट फिगर 6.3a। इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। तो जो फिगर 6.3a है उसमें क्या दिया हुआ है? सनफ्लावर रूट दी हुई है। ठीक है, जो कि कैसी है? प्राइमरी रूट है। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद कौन सी आती है? सेकेंडरी रूट आती है। तो अभी हम लोग प्राइमरी रूट देख रहे हैं सनफ्लावर रूट की। तो सबसे पहले हम जो फिगर 6.3a है उनमें हम लोग लेबलिंग देखेंगे कि कौन सा जो टिश्यू है, कौन से जो सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी लेयर्स हैं। सबसे पहले हम लोग लेबलिंग अच्छे से देख लेते हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे कुछ आउटग्रोथ होती हैं जिनको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे कुछ आउटग्रोथ हैं जो बाहर की साइड निकली हुई हैं, उनको हम लोग रूट हेयर्स बोलते हैं। देन एपिडर्मिस के बाद आती है कॉर्टेक्स। ये भी 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद आएगी कौन सी? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल ये है जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। एंड देन क्या है? ये प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इनको हम लोग प्रोटोजाइलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? इनिशियली फॉर्म्ड जाइलम है जो कि पहले बनता है। एंड मेटाजाइलम क्या होता है? जो बाद में बनता है, लेटर फॉर्म जाइलम। ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम है, इसके बाद यहाँ पे मेटाजाइलम है, उसके बाद ये बीच में क्या है? पिथ प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ये जो है वो फ्लोएम है। तो ये जो डाइकोट रूट होती है ना उसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो डिफरेंट रेडियाई पे होते हैं। ठीक है, सेम रेडियस पे ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं? जैसे कि अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डाइकोट रूट का, जो कि सनफ्लावर की रूट है, उसका हमने लेबलिंग समझ ली। तो ये जो लेबलिंग है ये आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, लेकिन रूट्स में जो है वो एपीब्लेमा कहते हैं उसको। एपिडर्मिस को रूट्स में क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। Many of the cells of epiblema protrude in the form of unicellular root hairs. तो जो एपीब्लेमा है उसकी जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स जो हैं वो आउटग्रोथ करने लग जाती हैं। ठीक है, आउटग्रोथ करने के बाद वो क्या बना लेती हैं? रूट हेयर्स। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस की सेल्स में क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ बन जाती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रूट हेयर्स। जैसे कि ये क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ पे ये क्या बन गई? आउटग्रोथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रूट हेयर। And the cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells with intracellular space.
तो एपिडर्मिस के बाद हमने क्या देखा था, कॉर्टेक्स रीजन। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो किससे मिलके बना होता है, बहुत सी थिन लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, ये जो थिन लेयर होती है, थिन वॉल्ड, ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है उनकी बनी होती है। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा है ना, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि ये थिन वॉल्ड होते हैं एंड इनमें क्या पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, ये किसका है, पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं उनका इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आपको याद रखना है कि ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स में हमने 3 लेयर देखी थी, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड उसके बाद है एंडोडर्मिस। तो जो इनर लेयर है कॉर्टेक्स की उसको क्या बोल रहे हैं हम, एंडोडर्मिस। ठीक है, अंदर वाली लेयर। इट कंप्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो एंडोडर्मिस है ना वो कैसी होती है, सिंगल लेयर, एंड ये कैसे होती हैं, बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है। बैरल शेप्ड सेल कैसी होती है, थोड़ा रेक्टेंगुलर जैसी। ठीक है, ऐसी होती हैं और इनके बीच जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have deposition of water impermeable water material waxy material suberin in the form of Casparian strips. तो अब जो ये एंडोडर्मिस है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर की कोटिंग पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग सुबेरिन बोलते हैं। ठीक है, इस मटेरियल का क्या नाम है, सुबेरिन, जो कि एक वैक्सी मटेरियल है। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी कि एक वैक्सी लेयर बना रहे हैं। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, इसका कैस्पेरियन जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैस्पेरियन नाम है ना, ये जो साइंटिस्ट कैस्पेरियन थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये जो वैक्सी लेयर है इसकी कोटिंग पाई जाती है किसके ऊपर, एंडोडर्मिस के ऊपर। तो ये जो सुबेरिन है ना, इसका डिपोजिशन हो रहा है कहाँ पे, ये चीज याद रखनी है आपको, वॉल में, कौन सी, रेडियल वॉल में जो है सुबेरियन का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकिल। अब एंडोडर्मिस के बाद क्या पाई जाती है, एक थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, तो एंडोडर्मिस के बाद क्या है, पेरिसाइकिल, जो कि कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। ठीक है, इसमें जो स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, और इनमें जो पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं वो उनकी मिलके ये बनी होती है। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells. तो यहाँ पे क्या है, जो ये lateral roots है ना, ये भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, पेरीसाइकिल से। ठीक है, तो ये जो पेरीसाइकिल है ये क्या देता है, रूट्स ब्रांचेस देता है। ठीक है, ये जो लेटरल रूट्स हैं ये क्या है, इनका एंडोजीनस पार्ट है, कौन, पेरीसाइकिल, यानी कि ये यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि ये एक कैम्बियम बनाती हैं जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी याद रखना है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ना वो भी कहाँ से शुरू होती है, पेरीसाइकिल से। तो पेरीसाइकिल से क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है रूट्स का एंड वेस्कुलर कैम्बियम का, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ से ओरिजिनेट होती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पीशियस। तो इनकॉन्स्पीशियस का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो पित्त है वो क्लियरली डेवलप्ड या फिर क्लियरली विजिबल नहीं है, यानी कि प्रॉपर वेल डेवलप्ड पित्त जो प्रेजेंट नहीं होती डाइकॉट रूट के अंदर। ठीक है, द पैरेन्काइमेटा सेल्स विच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। तो पैरेन्काइमेटा सेल्स जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं हम कंजक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना, ये कंप्लीटली जो पेरीसाइकिल है उससे नहीं बन रहे हैं, इनका सिर्फ एक पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो पेरीसाइकिल से बनता है, रूट्स का, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम है वो किससे बन रहा है, कंजक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंजक्टिव टिश्यू प्लस जो पेरीसाइकिल है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरीसाइकिल प्लस कंजक्टिव टिश्यूज,
ये कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। एंड देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो ये जो डाइकॉट रूट है ना, इसमें मेनली 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डाइकॉट रूट का कि इसमें 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद क्या होता है, इनमें कैम्बियम रिंग बन जाती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच। All these tissues on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundle, and phloem, pith, constitute the stele. तो जो भी एंडोडर्मिस के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जैसे कि पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? स्टील का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो स्टील क्या है? स्टील हम बोलेंगे किसको? जो एंडोडर्मिस के अंदर जो पूरा पोर्शन आ रहा है, जैसे कि पिथ है, वस्कुलर बंडल्स हैं एंड पेरिसाइकल है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? मोनोकोटिलेडनस रूट। इसके बाद हम थोड़ा डिफरेंसेस भी देखेंगे। The anatomy of the monocot root is similar to the dicot root in many respects. Figure 6.3b, ठीक है। तो जो मोनोकॉट रूट है वो काफ़ी हद तक जो डाइकॉट रूट है उसी से मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है। इट हैज़ एपिडर्मिस जो कि डाइकॉट रूट में भी प्रेजेंट थी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो मिलते जुलते हैं, डाइकॉट में भी हैं एंड मोनोकॉट में भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है? मोनोकॉट रूट है, जैसे कि ग्रासेस में या फिर मेज में प्रेजेंट है। इसमें भी एपिडर्मिस है, रूट हेयर प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये जो है वो पेरिसाइकल है, ठीक है। देन इसके बाद फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम है, पिथ है, मेटाजाइलम है, ठीक है। वही सब स्ट्रक्चर हैं जो कि डाइकॉट रूट में थे। इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। As compared to dicot root which have few xylem bundles, there are usually more than 6 यानी कि polyarch xylem bundles in monocot root। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो डाइकॉट रूट है ना, उसमें जो जाइलम बंडल्स हैं वो कितने पाए जाते थे डाइकॉट रूट में? 2 to 4। लेकिन इसमें मोर देन 6 यानी कि पॉलीआर्क जाइलम जो बंडल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर। पिथ कैसा होता है इसमें? लार्ज एंड कॉन्स्पेसियस, यानी कि जो पिथ है, जो डाइकॉट रूट है उसमें तो स्मॉल पिथ प्रेजेंट होता है एंड इनकॉन्स्पेसियस मीन्स कि वेल डेवलप्ड नहीं था। लेकिन मोनोकॉट रूट में जो पिथ है वो लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है, ठीक है। मोनोकोटिलेडनस रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। एंड जो मोनोकॉट रूट है उसमें क्या है? कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं बनता है। कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे डाइकॉट रूट में हमने देखा पेरिसाइकल से क्या होता है? वस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी डाइकॉट रूट में? पेरिसाइकल से। लेकिन इसमें कोई कैम्बियम नहीं होता मोनोकॉट रूट के अंदर, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट कंप्लीट हो गई। तो इसमें हमको एक चीज याद रखनी है कि ये सारे जो टिश्यूज हैं वो किससे बने हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स से बने हैं, ठीक है। पिथ जो है वो डाइकॉट में कैसी होती है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पेसियस। मोनोकॉट में कैसी होगी? लार्ज वेल डेवलप्ड, ठीक है। एंड जो जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस हैं वो डाइकॉट रूट में कितने थे? 2 to 6 नंबर। लेकिन मोनोकॉट रूट में कितने हैं? वो मोर देन 6 यानी पॉलीआर्क कंडीशन में प्रेजेंट है। और जो डाइकॉट रूट है उसमें क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं। लेकिन मोनोकॉट रूट में जो है वेस्कुलर कैम्बियम नहीं बनते, तो इसलिए ये लोग सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।